नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने महंगाई का हवाला देते हुए राज्य की जनता को रियायती दरों पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोलने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि इसके तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 169 शहरों में 190 मेडिकल स्टोर खोलने का निर्णय किया है। 190 में से 59 मेडिकल स्टोर्स का आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ भी कर दिया। धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स के शुभारंभ पर बीजेपी ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य सरकार ने जन औषधि केंद्र की नकल करते हुए धनवंतरी मेडिकल स्टोर खोल दिए हैं। पीएम मोदी ने वर्षों पहले जन औषधि केंद्र योजना लागू कर दी है, लेकिन राजनीति की वजह से राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को जन औषधि केंद्र का लाभ नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस योजना को गरीबों और निर्धनों के लिए एक वरदान बताया है। राज्य में जेनेरिक दवाओं पर योजना को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए हम आपको सुनवाते हैं धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स के शुभारंभ पर क्या कुछ कह रही हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आज 168 शहर में 188 जेनेरिक मेडिकल स्टोर, जिसे श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर नाम दिया गया है, उसके 84 मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया गया। और इस धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में जहां 20 ब्रांडेड कंपनियों के 127 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध रहेगी, वहीं जो हमारे वन विभाग के द्वारा बहुत सारे वनौषधि है और वनोपज से जुड़े हुए जो वस्तुएं हैं, वो भी 69 प्रकार के लघु वनोपज की सामग्री यहाँ उपलब्ध होगी। तो एक बड़ा कार्य जिसे बहुत सस्ते दर पे 50% से लेकर 71% तक कम कीमत में ये दवाइयाँ उपलब्ध रहेगी। प्रदेश के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, और पूरे प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये उम्मीद जताई है कि आखिरकार इस योजना के शुरुआत होने से गरीब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसे लेकर राजनीति भी हो रही है और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पूरा पैनल है, जिनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। राजीव चक्रवर्ती है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और साथ ही साथ के शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धनंजय जी, आप ही से हम शुरुआत करेंगे। आखिर ये योजना क्या है और कैसे गरीबों को फायदा इस योजना का मिल पाएगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के हित में अनेक फैसले किए हैं, चाहे मैं सस्ती बिजली की बात कर लूं मैं, या निःशुल्क राशन वितरण की बात कर लूं मैं। अब जो दवाइयों को लेकर जो लगातार हमारे छत्तीसगढ़ की जनता को महंगे दरों पर दवाइयां खरीदने पड़ती रही है, उससे निजात दिलाने के लिए, उससे राहत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ में धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। इस मेडिकल स्टोर में प्रदेश के लगभग 169 स्थानों पर ये मेडिकल स्टोर होंगे, जहां पर 250 से अधिक दवाइयां उपलब्ध रहेगी। इसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी मिलेगा, वहां पे हमारे वनस्पति के हैं, वनोपज की जो डाइट है, फूड है, वो भी वहां पे मिलेगा। और लगभग मैं समझता हूँ इससे राज्य के 2.5 करोड़ जनता को राहत मिलेगा, लाभ मिलेगा, क्योंकि आज दवाइयों की जो कीमत है, कहीं ना कहीं हम सब उस दवाइयों की कीमत से पीड़ित हैं और महंगाइयां चरम सीमा पर है। तो एक बहुत बड़ा योगदान, एक बहुत बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा जो इस धनवंतरी मेडिकल स्टोर के माध्यम से। जी, राजीव चक्रवर्ती जी, क्यों आपको लगता है कि ये जो है योजना है वो लोगों को लाभ नहीं दे पाएंगी? क्या दिक्कत है? इतनी अच्छी योजना जिसमें अगर 30% तक सस्ती दवाइयां आम लोगों तक मिले, तो उसमें दिक्कत क्या हो सकती है किसी को? राजीव जी, राजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजीव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। के शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अपने आरोप हैं।
कांग्रेस कह रही है कि हम लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता को इसका लाभ मिलेगा। 30% तक सस्ती दवाइयां अगर जनता तक पहुंचे तो काफी बीमारी के दौरान सबसे बड़ी परेशानी जी 30% नहीं, 50% से 71%। 50% से लगा करके 71% तक कांग्रेस कह रही है कि सस्ती है जी। तो के शर्मा जी, कैसे देखते हैं आप इस योजना को, कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावों के बीच? स्वास्थ्य की दृष्टि से जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, दवाइयों के दाम बढ़े हैं, उसके लिए स्वास्थ्य के लाभ की दृष्टि से गरीब छत्तीसगढ़ प्रदेश के जनता को यदि कोई लाभ पहुंचाने की नियत से इस प्रकार की योजनाएं लाता है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। बात यह है कि अभी जो विवाद जो अपन बात कर रहे हैं वो है जो केंद्र सरकार की 2016 से जो संस्था जो यहाँ पे जेनेरिक दवाई के केंद्र खोले गए थे, जन औषधि केंद्र खोले गए थे, 1450 जो प्रकार 2000 में से 1450 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध होने की बात की गई थी, जहां 250 प्रकार की ही अभी उपलब्ध है। ये आ रही कि दवाइयां क्यों, और लगभग 100 दुकानें जो है बंद हो चुकी हैं इनकी, केंद्र सरकार से माध्यम से जो संचालित होती है, जिसमें सरकारी पक्ष के 55 जो है प्राइवेट थे और 199 जो थे वो सरकारी है। सीएमओ के माध्यम सीएमएचओ के माध्यम से और बीएमओ के माध्यम से संचालित होते थे अधिकांश अस्पताल परिसर में। अब ये क्यों बंद हुई है, इनका उपयोग क्या हो रहा है? दूसरा चीज ये कि छूट की बात होती है, कोई छूट की बात नहीं होनी। छूट से क्या होता है कि वो विक्रेता दुकानदार के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी छूट देना है। जैसे केंद्र सरकार की जो दवाइयां आती है उसमें 30 से 50%, 50 से 70, 70 से 90% कमी की बात की जाती है। इसमें एमआरपी का उल्लेख होना चाहिए। आप जितने रुपए में उपलब्ध कराना चाहते हैं ग्राहक को, उतने का उल्लेख करें। छूट करेंगे तो जनता तक बात नहीं पहुंच पाती। दूसरी चीज है, जितनी दवाइयों की बात आप कर रहे हैं, 251 प्रकार की दवाइयों की बात कर रहे हैं, तो ये दवाइयां उपलब्ध हो, एक ये है। दूसरी ये है कि केंद्र की जो जेनेरिक दुकानें हैं वो, और जो अभी धनवंतरी की मेडिकल स्टोर खुलेंगे, ये पूरे मिला करके छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लाभ के लिए। लेकिन डॉक्टर क्या लिखेंगे ये दवाइयों को? जो ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयां हैं उनकी मांगे अलग रहती है। वो ब्रांडेड कंपनियों के साथ साथ दूसरा होता है कि जन औषधि और ब्रांडेड, जो जन औषधि दुकानें हैं वहां पे ब्रांडेड कंपनियों की ऐसी दवाइयां भी आती है जिनमें मेडिकल स्टोर वाले को छूट मिलता है, उस छूट से दवाइयां देते हैं, क्योंकि सभी दवाइयां, सभी प्रकार की दवाइयां यहाँ उपलब्ध नहीं होती। मेन बात है कि छत्तीसगढ़ में दुकानें क्यों बंद हुई, जन औषधि की दुकानें, और अब आप संचालित कर रहे हैं तो इसकी दवाइयों के रेट और वो जो केंद्र की रेट है, क्या लाइन अलग अलग रखेंगे? बात यह आ रही है कि फार्मास्यूटिकल में मेडिकल बीआई ब्यूरो इंडिया के माध्यम से जो दवाइयों की आपूर्ति होती है उनमें पैसे का बाकी है कि इन जो दुकानें बंद हुई है उनका भुगतान नहीं हो पाया। तो एक जो कमियां हैं इनको दूर करने की बात है। और आप जो दुकानें खोल रहे हैं उनको संचालन के लिए एमआरपी की रेट हो, गुणवत्ता कितनी है ये है। दूसरा, डॉक्टर इसमें उल्लेख दवाइयों को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बड़ा रैकेट चलता है इसमें डॉक्टरों और मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनियों के बीच जी। तो उसको कहीं ना कहीं क्या तोड़ पाएंगे अगर इस तरह का नेक्सस चलता है, इस तरह का गठबंधन अगर जो कंपनियों के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में चलता है, तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप के शर्मा जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही है। धनंजय जी, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल संक्षेप में जवाब दीजिए इस बात का, फिर राजीव जी के पास जाऊंगा। देखिए, निश्चित तौर पर जैसे हम जन औषधि केंद्र की बात करते हैं, वहां पे दवाइयों पे 30 से 40% का ही छूट मिलता है। रायपुर के एम्स में वो दवाइयां मिलती है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि वहां पे बाहर के दवाइयों, जैसे उस हॉस्पिटल जो इलाज नहीं करा रहा है उसको वहां जाके दवाइयां नहीं मिलती है। लेकिन हम जो मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं वो आम जनता के लिए खोले जा रहे हैं, कोई भी जाकर वहां पर दवाई ले लेगा। और निश्चित तौर पर ये प्राथमिकता से तय किया जाएगा कि आम जनता को जेनेरिक दवाइयां लिखे जाए, और इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। लेकिन के शर्मा जी कह रहे हैं कि जो 2016 में योजना थी केंद्र की, जन औषधि केंद्र की, उसकी दुकानें क्यों बंद हो गई? इसका जवाब दीजिए। देखिए, 2016 में छत्तीसगढ़ में रमन भाजपा की सरकार रही है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है, और इनके मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ क्या भूमिका है, क्या सांठगांठ है, किसी छुपा नहीं है। तो ये योजना तो बनाते हैं लेकिन वो धरातल में इसलिए नहीं उतार पाते क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जो टाई अप जो रहता है, इनके नाम बड़े दर्शन छोटे योजना रही है, उस दौरान अगर ध्यान दिया जाता और वास्तविक में जनता को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने की इनकी मंशा होती तो इस प्रकार के मेडिकल स्टोर बंद नहीं होते हैं। लेकिन इनके पास नियत खराब रही है।
मैं तो कह रहा हूँ 2016 में किसकी सरकार रही है, आखिर उन्होंने कहाँ पे क्या कमी की है, क्यों इन लोगों को लाभ नहीं मिल पाया, क्यों दवाइयां सफल नहीं हुई? जवाब तो बेहतर तरीके से भाजपा के प्रवक्ता बता पाएंगे। जी राजीव जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? राजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ये बताइए कि मुख्यमंत्री ने एक धनवंतरी योजना के नाम से स्टोर्स की शुरुआत कर दी है और ये कहा जा रहा है कि इससे गरीबों को लाभ मिलेगा, सस्ती दवाइयां मिलेगी। आप स्वागत करते हैं इस योजना का? राजीव जी को आवाज नहीं जा रही है। स्वागत करते हैं इस योजना का राजीव जी? राजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजीव जी की आवाज ठीक की जाए, राजीव जी को आवाज नहीं जा रही। हम कोशिश कर रहे हैं राजीव जी आप कनेक्ट हो पाएं और अपनी बात रख पाएं, लेकिन के शर्मा जी इन्होंने एक जवाब दिया जो आपने सवाल पूछा था उसका, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? और ये तो सबसे बड़ी आशंका है कि योजनाएं तो तमाम तरह की शुरू होती हैं, लेकिन वो धरातल पर क्या वाकई उसी आधार पर जनता के बीच में जा पाती हैं जैसा कि शासन या सरकारें कहती हैं? ये बात दोनों पर ही लागू होती है, चाहे वो केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो। दवाइयां दुकानों में उपलब्ध हो, सस्ती दर पर उपलब्ध हो, ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो चाहे राज्य सरकार द्वारा संचालित हो। केंद्र से भी यदि आ रहा है तो उसमें राज्य के भीतर यदि वो दुकानें संचालित हो रही हैं तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी बनती है। और 2000 प्रकार की लगभग दवाइयां आती है, उसमें 1450 प्रकार की दवाइयों में से केवल 450 प्रकार की दवाइयां मिलने की बात जो है छत्तीसगढ़ के जो इनके हेड हैं केंद्र सरकार द्वारा जो जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं उनका कहना है। अब वहां पे राज्य सरकार जो दुकानें खोल रही हैं तो उनमें धनवंतरी के नाम से जो खुल रहा है तो वहां जो दवाइयों के रेट है, रेट में मैं बार बार ये चीज कर रहा हूं कि दुकानदारों को आप मत दें कि आप 70% छूट देंगे, 50 से 71% छूट की बात जो कर रहे हैं, आप जो छूट है उसको लिख के एमआरपी के रूप में दर्ज कराएं ताकि जनता मेरे को मालूम रहे कि दवाई 30 रुपए की एक चीज, जो दवाइयां जरूरत की है। अभी क्या हो रहा है, जो मैं दवाई यदि महंगी दवाइयां बड़ी बीमारियों की दवाइयों यदि मैं मंगाना चाहता हूं तो मेरे को इन लोग दिल्ली फिर ऑर्डर करते हैं, फिर आने में टाइम लगता है। एक चीज, दूसरा चीज, जो डॉक्टर जब तक लिखेंगे नहीं तब तक मैं तो वही दवाई लूंगा जो डॉक्टर लिखेंगे। वो बोलेगा गुणवत्ता की बात होती है कि आप ये दवाई ली, तो गुणवत्ता युक्त दवाइयां उपलब्ध होगी तो निश्चित रूप से ये सफल होगी। जी बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा है के शर्मा जी। और क्या इस पर धनंजय जी इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा स्पष्ट करें आप इस बात को, जो सवाल उठा रहे हैं के शर्मा जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि के शर्मा जी थोड़ा सा सवाल बहुत जल्दी उठा रहे हैं, क्योंकि रमन सरकार के दौरान जो इनका अनुभव रहा है कि 2016 में जेनेरिक की दवाइयां खुली और उसके बाद कैसे बंद हो गई, मैंने उसे उदाहरण ही बता दिया। क्योंकि जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ चलेंगे वो किस प्रकार की जनता को राहत देंगे। आज देश में हालात क्या है, अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार चले तो आपको हमारे घर में शाम को बिजली भी 2 घंटा ना जले, पेट्रोल डीजल खरीदने में आज हम सबके पसीने छूट ही रहे हैं। तो इनकी सरकार की नीति है और हमारी सरकार की नीति स्पष्ट है। हमने जब बिजली बिल योजना हाथ चालू की तो छत्तीसगढ़ में लगभग 40 लाख उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिल रहा है। हमने गोधन न्याय योजना शुरू की तो आज उसके भी आप लाभार्थी संख्या देख लीजिए। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की, आज 20 से 22 लाख किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। तो हमारी सरकार की नीति स्पष्ट है, धरातल में जाकर उसको हम काम करते हैं और धरातल पर उसको लाभ मिलता है। और निश्चित तौर पर मैं के शर्मा जी के बात से सहमत हूँ कि डॉक्टर को उसमें लिखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो सरकार हमारी उसके लिए आगे बढ़ रही है और जेनरिक दवाइयों का दुकान खोलने का सीधा हमारा आशा है कि गांव-गांव के शहर के जो लोग हैं, जो गरीब जनता है, जिनको महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती है, उन दवाइयां खरीदने से उनको राहत मिल सके। और 70 से अगर 75 नहीं, दवाइयां खरीदना नहीं खरीदना जनता के हाथ में थोड़ी है। वो अगर डॉक्टर नहीं लिखेंगे वो आपकी दवाइयां जो आपके स्टोर पे मिलती हैं तो जनता कहां से खरीदेंगी? यही तो आशंका है के शर्मा जी की। और दूसरा उन्होंने सवाल जो उठाया धनंजय जी, वो ये था कि इन दवाइयों पर क्या वो प्रिंट रेट होगी कि कितने में मिलेंगी? क्योंकि अगर किसी दवाई पर कुछ भी अंकित किया हुआ है मूल्य, तो वो तो फिर उस हिसाब से आप इतना निगरानी नहीं कर पाएंगे ना कि कौन कितनी प्रतिशत पर बेच रहा है। देखिए, जो भी क्यों नहीं उन पर एमआरपी ला दी जाए कि भाई ये 30 रुपए की होगी, ये 20 रुपए की दवाई होगी, जिसमें कोई हेरफेर ही नहीं कर पाए। जेनरिक दवाई के जो मेडिकल स्टोर है, धनवंतरी मेडिकल स्टोर, वहां पे सभी दवाइयों के रेट लिस्ट टंगे हुए रहेंगे कि उसका रेट कितना है, उसमें कितना % का डिस्काउंट है, सारी चीज वहां पर रहेगी। जनता के जो नजर पे रहेगा, कोई भी चीज छुपा नहीं रहेगा, पारदर्शी तरीके से होगा, सारी चीज की बिलिंग होगी। तो जो शंका है के शर्मा जी के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो निश्चित तौर पर पूर्ववर्ती सरकार को अनुभव है और मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ जनता को बधाई भी देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी धनवंतरी मेडिकल
जेनेरिक दवाई की दुकान शुभारंभ किया जनता के लिए। किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, सारे चीज पारदर्शी तरीके से होंगे। दवाइयों के मेडिकल वहां पे लिस्ट टंगी रहेगी और डॉक्टरों के द्वारा भी जेनेरिक दवाइयों को जनता को लिखा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए मैं एक और थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहता हूं कि आप ही के कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, जहां पर जेनेरिक दवाइयां निःशुल्क दी जाती हैं। यहाँ भी सरकारी अस्पतालों में दवाइयां निःशुल्क दी जाती छत्तीसगढ़ में जी। छत्तीसगढ़ सरकारी अस्पताल में चाहे सर्दी खांसी की दवाइयां हो चाहे अन्य भी दवाइयां हो, आम जनता को जो मरीज है उनको निःशुल्क दी जाती है। तो अब उन स्टोर पर किनको जो है पैसे देकर के खरीदनी पड़ेगी? क्या सरकारी अस्पताल में जो लोग जाएंगे वहां पर डॉक्टर लिख करके देता है, वही दवाई बाहर जाकर के वो पैसे में लेगा? देखिए दोनों अलग अलग व्यवस्था है। मैंने पहले कहा ना, जैसे कि एम्स में जो जेनेरिक दवाई जन औषधि केंद्र है जी, वहां पे बाहर के लोगों को दवाइयां नहीं मिलती है। जो एम्स में इलाज कराते हैं उनका ही पर्ची दे के वहां दवाई दी जाती है। लेकिन ठीक है राजीव जी आप जुड़ गए और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। राजीव जी, कैसे देखते हैं सरकार की इस योजना को, आप क्या कहना चाहते हैं? और राजीव जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजीव जी रिस्पॉन्ड कीजिए अगर आप सुन पा रहे हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि क्या इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन क्या है? चलिए उनकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन धनंजय जी उन्होंने जो जी हेमंत जी मैं इसमें बता दूं जी, भाजपा की ओर से विज्ञप्ति जारी हुई है शाम को इस विषय को लेकर के, शायद इस पर चर्चा हो सकती है कि उनका ये कहना है कि डॉक्टर चोपड़ा ने एक विज्ञप्ति जारी की है जिसमें कहना है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से संचालित नहीं कर पाया राज्य सरकार, ये उनका आरोप है। दूसरा ये है कि जो एक समन्वय के अभाव के कारण ये बंद हुई है, ये उनका आरोप है भाजपा की ओर से। आज जो विज्ञप्ति शाम को जारी हुई है। राजीव जी आप हाथ उठा रहे हैं, आप बोलिए ना, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए। सेटिंग में कहीं दिक्कत, बोलिए राजीव जी। चलिए राजीव जी की आवाज नहीं आ रही। मैं चाहता हूं आखिरी कमेंट जो है वो धनंजय जी, जो आशंकाएं, जो सवाल, और के शर्मा जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं आप पर। देखिए भारतीय जनता पार्टी का आरोप का जवाब तो यह है कि 2016 में जब जन औषधि केंद्र खुला तो 2016, 17, 18 तक में वो बंद क्यों होंगे, इसका आत्म विश्लेषण भारतीय जनता पार्टी के दाव नहीं, उसके बाद आपकी सरकार अगर आती है तो उसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? के शर्मा जी कह रहे हैं 2016, 2017, 2018 में जो दुकानें बंद हो चुकी है, जो 6 महीने के भीतर दुकानें बंद हो चुकी है, यही एक वजह है ना कि हमने धनवंतरी मेडिकल स्टोर का संचालन किया ताकि जनता को सस्ती दवाइयां मिल सके, जेनेरिक दवाइयां मिल सके। हमारा उद्देश्य भी तो वही है, क्योंकि लगातार जो जन औषधि केंद्र केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है वो सफेद हाथी सिद्ध हुआ है। कहीं भी किसी भी राज्यों में उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, चाहे भाजपा शासित राज्य ही क्यों ना हो। तो नाम बड़े और दर्शन छोटे उनकी योजना है, कागजों से बाहर नहीं पा रही है, कोई उनका प्रोग्राम नहीं रहता है, जो मर्जी में वो कर देते हैं। अगर एक ठोस प्रोग्राम के साथ वो काम करते तो मुझे ऐसा लगता है कि देश भर में जन औषधि केंद्र की दुकानें संचालित होती रहती, जो नहीं हो पा रहा है। और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक बड़ी सोच के साथ, एक बड़ी योजना के साथ छत्तीसगढ़ जनता को राहत देने। लेकिन आपकी धनवंतरी योजना कम से कम लोगों तक जाए और जो कह रहे हैं वाकई उसका लाभ आम लोगों को मिल पाए, ये एक बड़ी बात होगी। योजनाएं शुरू कर देना और उनको धरातल पर उसी तरह से क्रियान्वित कर देना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। निश्चित तौर आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं, धनवंतरी मेडिकल जेनेरिक दवाई जो है वो आम जनता के राहत के लिए है। ये आम जनता को इससे राहत मिलेगा और जन औषधि केंद्र के जो अनुभव रहे हैं, जो दुकानें बंद होना, दवाइयों नहीं होना, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं होगी। भूपेश बघेल जी सरकार की योजना है जो धरातल पे उतरेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, के शर्मा जी और धनंजय जी। राजीव जी नहीं जुड़ पाए और बहुत बहुत शुक्रिया इस बात को लेकर के। लेकिन फिलहाल कई तरह के सवाल हैं, क्या सरकार उन सवालों पर भी खरा उतर पाएंगी? क्या धरातल पर ये योजना उसी तरह से आकार ले पाएंगी और आम जनता को इसका लाभ मिल पाएगा? यह भी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि ये योजना बाकी योजनाओं की तरह ही जनता को लाभ दे पाए। नमस्कार।